जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। झारखंड सहायक आचार्य का प्रिपरेशन कर रहे सभी कैंडिडेट के लिए ये इस टॉपिक को भी पढ़ना ज़रूरी है। पेपर 1 हिंदी के लिए संधि संधि से हमेशा जेएसएससी क्वेश्चन पूछती आ रही है और इस चैप्टर से आपके 4-5 क्वेश्चन फिक्स से आपके पूछे जाएंगे, जिसमें जो है कितने टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे और आसानी से आप संधि विच्छेद कैसे करेंगे और संधि को कैसे पहचानेंगे। इस दो पैटर्न के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ट्रिक के साथ जो है इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके बाद मैं पेपर 1 के हिंदी के रिगार्डिंग एक फुल लेंथ में टेस्ट आऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि इस पैटर्न के आपके कंप्लीट पेपर 1 में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप 30 क्वेश्चन ईजिली जो है 30+ जो है स्कोर आप इजीली कर पाएंगे। यानी आपका क्वालिफाइंग पेपर है, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, जिसमें आपको 30% स्कोर करना मस्ट है। तो ये आप डेफिनेटली यहीं से कर लेंगे, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इस पेपर में ज़्यादा टाइम और नहीं देना है पेपर 1 में, क्योंकि आपका ये मेरिट नहीं बनाएगा, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। तो मैंने जितना पेपर 1 के रिगार्डिंग जो भी वीडियो बनाया हुआ हूँ उतना अगर आप लोगों ने देख लिए हैं तो आपका पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैं पेपर 3 के रिगार्डिंग आपके लिए काम कर रहा हूं, बहुत ही जल्द उसके भी वीडियोस आने वाले हैं और उससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, चाहे वो मैं साइंस का बना रहा हूं, मैथ्स का बना रहा हूं और जो है सामान्य जो है जीके जो होता है अध्ययन का भी जो है क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो इतना सेशन अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, और वो सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्टली जेएसएससी के जितने भी एग्जाम में आए हैं वो सारे क्वेश्चन को भी उसमें इंक्लूड करूँगा। तो बिल्कुल उस वीडियो को ज़रूर आप लोग को वो सारे वीडियोस देखने हैं, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए अभी फ़िलहाल के लिए संधि को समझते हैं और बहुत ही अच्छे से इसके क्वेश्चन जो भी बनेंगे हम लोग कर लेंगे। क्या आपको मालूम है संधि 3 प्रकार के होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है संधि 3 प्रकार के होते हैं। और ये आपका डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना है, बस 2 टाइप के क्वेश्चन आपको बनेंगे। संधि की पहचान करने बोला जाएगा कि इस शब्द में कौन सी संधि है, और दूसरा टाइप आता है संधि विच्छेद करने बोला जाएगा। यही 2 टाइप क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। अगर बात करें आपका जो है स्वर संधि की, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। ये 5 टाइप होते हैं। चलिए इसको हम लोग ट्रिक से समझते हैं और यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो दीर्घ संधि सबसे पहले आता है। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो बड़ी मात्रा आपको हमेशा देखना है। बड़ी मात्रा में क्या देखना है? आ की मात्रा, ई की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा। जिस भी शब्द में ये मात्राएं आपको दिखे, समझ जाइएगा वो दीर्घ संधि है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 मात्राएं आपस में जुड़ती है तो बड़ी मात्रा ही बनती है। इसका मतलब क्या? जैसे ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, ई और ई की मात्रा मिलके बड़ी ई की मात्रा ही बनती है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विद्या जोड़ अर्थी क्या बन जाता है? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी शब्द में यहाँ पे अगर देखिएगा तो विद्यार्थी तो शब्द में यहाँ पे जो है कौन सी है? बड़ी ई की मात्रा है। तो बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये दीर्घ संधि में आ जाएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं गिरी जोड़ इस, गिरीश बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे दो मात्राएं यहाँ पे, जैसे गिरी, री में कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है। फिर इसमें और एक बड़ी ई आ गई है, तो बड़ी बड़ी मिलके भी बड़ी ही आ रही है। तो ऐसे शब्द जैसे आपका यहाँ पे गिरीश है तो गिरीश भी आपका दीर्घ संधि में आ जाएगा। इसी तरह मुनीन्द्र, तो मुनीन्द्र में देखिएगा तो 9 में छोटी ई की मात्रा है, फिर ई लगा हुआ है, यानी फिर से छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा मिलके बड़ी ई की मात्रा बन जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ये भी मुनीन्द्र जो शब्द है ये भी दीर्घ संधि में आएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे और एक देख सकते हैं विधु जोड़ उदय। विधु जोड़ उदय मिलके क्या मिलता है? बुधुदय। बुधुदय, तो बुधुदय में देखिएगा तो धा में बड़ी यू की मात्रा है, फिर इस साइड उदय,
उदय में छोटी यू की मात्रा है, तो बड़ी और छोटी यू की मात्रा मिलके बड़ी यू की मात्रा बन जाती है। तो इस तरह से बधुदय, यहाँ पे देखिए बड़ी यू की मात्रा है, तो बधुदय भी आपका जो है दीर्घ संधि में आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा, आसानी से आप पहचान लेंगे। अब चलिए समझते हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में बड़ी संयुक्त मात्राएं आपको देखनी है, जैसे ए ओ की मात्रा। ए मतलब ये ऐसी देखने को मिलेगी आपको, बड़ी ए ओ की मात्रा। ये सारी मात्राएं अगर किसी भी शब्द में आपको दिखे तो समझ जाएगा वो वृद्धि संधि है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे तत् जोड़ एब, ततेब। तो ततेब शब्द जो बना है इसमें आप देखिए बड़ी ए की मात्रा है, तो ये आपका जो है वृद्धि संधि में आ जाएगा। इसी तरह एक जोड़ एक, एक एक, तो इसमें भी देखिएगा तो फिर से जो है ए की मात्रा है, तो ये आपका एक एक शब्द भी क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि में। फिर यहाँ पे देखिए परम जोड़ ओजस्वी, तो परम परमोजस्वी, तो परमोजस्वी, इसमें भी आप देखेंगे तो मम में यहाँ पे देखिए औ की मात्रा लगा हुआ है, तो औ की मात्रा लगा हुआ है, इट मीन्स ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका जो है वृद्धि संधि में आ जाएगा। वहीं सदा जोड़ एब, सदैव आ जाता है, तो एब यहाँ पे भी बड़ी ए की मात्रा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि में आ जाएगा। तो क्लियर है, आपको बस दो चीज़ें याद रखना है, ये वाली मात्राएं बड़ी ए की मात्रा और बड़ी ओ की मात्रा, ये किसी भी शब्द में ये दोनों मात्राएं लगेगी, तो लगी हुई है तो आप समझ जाइए वो वृद्धि संधि है। इसी तरह अयादि संधि की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका साउंड कैसा आएगा, आई, आई, अब, आब। जैसे कि नो जोड़ इक, नाविक, तो नाविक में देखिए नाविक, नाविक ना को कैसे लिख सकते हैं, न जोड़ आ, ना, आ की मात्रा लास्ट में आ रहा है, और व यहाँ पे विक, विक, तो आविक, आविक साउंड क्या आ रहा है बीच में, आविक, आविक, तो आविक यहाँ पे जो है अयादि संधि में आ जाएगा। साउंड पे जाइए, यहाँ पे जैसे ने जोड़ अन, नयन हो जाता है, तो नयन में देखिएगा नयन, तो न को कैसे लिख सकते हैं, न जोड़ अ, न, और फिर यन, तो न, नयन, नयन, तो यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है, अब का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे जो है आई, यहाँ पे जो है नयन जो है क्या होगा, अयादि संधि में आ जाएगा। इसी तरह पो जोड़ इंद्र क्या होता है, पवित्र, तो पवित्र में आई की जो है यहाँ पे साउंड आ रहा है, तो आई की साउंड आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अयादि संधि हो जाएगा। यन संधि की कैसे पहचान करेंगे, तो यन संधि में आधा वर्ण के बाद, आधा वर्ण जो लगा हुआ रहता है शब्द में, आधा वर्ण अगर लगा हुआ है य और व हो तो यन संधि होगा। जैसे सु जोड़ आगत, स्वागत, तो स्वागत है, तो यहाँ पे स्वागत देखिए आधा स्व लग रहा है, तो ये आपका यन संधि है। इसी तरह इति जोड़ आदि, इत्यादि, तो देखिए त में आधा त लगा है, तो यहाँ पे आधा लगा हुआ है वर्ण, तो आपका यन संधि। इसी तरह दूसरा देख सकते हैं परि जोड़ आवरण, पर्यावरण, तो र का साउंड यहाँ पे आधा है, देखिए पर्यावरण में र का साउंड यहाँ पे है, आधा है, तो यहाँ पे ये आपका यन संधि में कंसीडर कर लेंगे। इसी तरह गुण संधि कैसे देखेंगे, तो ए और ओ दिखे तो गुण संधि होगा। ध्यान से देखिए, इसमें बोला गया है आपका ये वाली मात्राएं अगर दिखेगी, ए और ओ की मात्रा दिखेगी, ए और ओ की मात्रा अगर दिखेगी किसी शब्द में, तो आपका जो है वो गुण संधि में आ जाएगी। जैसे नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र, देखिए छोट ए की मात्रा है यानी ए, ठीक है, ए की मात्रा होगी तो आपका ये आ जाएगा। ज्ञान जोड़ उपदेश, ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश, तो ज्ञान तो देखिए बड़ी ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका गुण संधि में आ जाएगा। भारत जोड़ इंदु, तो भारतेंदु, तो देखिए ए की मात्रा है कि नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गुण संधि में, ये भी आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब विसर्ग संधि को जो है ट्रिक से समझते हैं, इससे बड़ी क्वेश्चन बनता है आपका। तो विसर्ग संधि इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो सबसे पहले समझें कि इसकी ट्रिक इस प्रकार है कि आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे ही आपका शब्द में ओ, र, स, तालिवत्स, मूर्धन्य स जो है
दंतस्स ये सब जो रहेगा इसके जगह पर हमेशा 2 डॉट लगा देना है। ये इस तरह से दो डॉट लगा देना है, मतलब इसको हटा के इसके जगह पर जो है 2 डॉट लगा देना है। जैसे कि नमस्ते शब्द आ गया, तो नमस्ते में अगर देखिएगा तो आधा 100 का यूज़ हुआ है, यानी 100 का यूज़ हुआ है, तो इसको हटा देंगे और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नम, नम और ये 2 डॉट लगा दिए जोड़ते, तो आपका बन जाएगा नमस्ते। दूसरा शब्द देखिए निश्चय, तो निश्चय में भी आधा 100 आया हुआ है, तो इसको हटा देंगे। अब क्या बन जाएगा नी, और ये 2 डॉट लगा देंगे और चय, च या चय, तो निश्चय हो जाएगा इस तरीके से। इसी तरह निश्चल देखिए, निश्चल, तो निश्चल को भी कैसे लिख सकते हैं, आधा 100 लगा हुआ, इसको हटा देंगे तो नी जोड़ चल, निश्चल। इसी तरह निर्भय, निर्भय अगर देखेंगे तो यहाँ पे नी लगाएंगे और देखिए यहाँ पे क्या है, रॉ का साउंड आ रहा है, निर्भय र, तो रॉ का यहाँ पे आधा रॉ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे इसको हटा के भाई, तो नी जोड़ भाई, निर्भय। तपोवन, तपोवन में यहाँ पे अगर देखेंगे तो साउंड क्या आ रहा है, साउंड तपोवन में आपका ओ का साउंड आ रहा है, यहाँ पे ओ की मात्रा लगी हुई है, तो ओ को हटा देना है, यानी तप, तप जोड़ बल, तपोबल, तो यहाँ पे इस प्रकार से होगा। बस जो है ये मात्राएं आपको ध्यान देनी है। उसके बाद निष्पक्ष अगर देखेंगे तो निष्पक्ष में देखिए आधा 100 लगा हुआ है, तो आधा 100 को हटा देंगे तो नी जोड़ पक्ष, निष्पक्ष, इस प्रकार। जैसे नमस्कार, नमस्कार शब्द हो गया, तो नमस्कार का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, इसमें आधा 100 लगा हुआ है, तो इसको हटा देंगे तो नम जोड़ कार, यह आपका इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नमस्कार। यानी आप देख लीजिए फाइनली विसर्ग संधि में क्या ध्यान देना है कि वर्ड में अगर आपको ओ, रस और कोई भी स्व हो, चाहे तालिबस्स हो, मूर्धन्य हो, दंतस्स हो, कोई भी स्व अगर हो यहाँ पे, उसके जगह उसको हटा के आपको जस्ट ये जो अनुशांसिक है यानी ये 2 डॉट जो है आपको इस्तेमाल करना है, और इजीली आप जो है यहाँ पे विसर्ग संधि को संधि विच्छेद कर पाएंगे।